हमारे ईमान की पहचान है। और हमारा यह भी अकीदा है कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत जाने ईमान है, वो ईमान। बेशक सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। और याद रखिए, आज एक बीमारी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, सहाबा की तौहीन, हजरत अमीर माविया की गुस्ताखी, अमीर माविया की शान में ज़ुबान तान दराज करना, ये किसी सुन्नी का काम नहीं हो सकता। हम तमाम अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा और इत्तेफाक है कि सारे सहाबा जन्नती हैं, सारे सहाबा फलाह याफ्ता हैं, सारे सहाबा को अल्लाह ने अपनी रजा की सनत अता फरमाई है, सारे सहाबा हक पर हैं। किसी भी सहाबी को फासिक कहना, किसी भी सहाबी को गुमराह कहना, किसी भी सहाबी को खताकार कहना, ये हरगिज़ अहले सुन्नत का शेबा नहीं है। हम ये मानते हैं कि हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के मुकाबले में जिन जिन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, उनसे खतए इज्तिहादी हुई। इन तमाम मुशाजरात और इख्तिलाफात में हक बदस्ते हैदरे कर्रार था। ये आला हजरत फरमाते हैं, हक बदस्ते हैदरे कर्रार था। लेकिन उनके मुकाबले में जो अफराद थे वो सहाबा थे, उनसे फिक्री गलती हुई, उनसे इज्तिहादी गलती हुई। और खते इज्तिहादी में कोई खताकार और मुजरिम नहीं होता। जब किसी मुज्तहिद से एक गलती होती है तो परवरदिगार आलम उस गलती पर भी उसको सवाल करता है। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए हम हजरत अमीर माविया की तौहीन नहीं कर सकते, हजरत अमीर माविया की शान नहीं घटा सकते। और सहाबा का मामला हम लोगों की तरह नहीं था। अल्लाह ताला ने सहाबा के सीनों को, उनके दिलों को आईने की तरह पाक और साफ फरमाया था। उनके दिल आईने की तरह चमक रहे थे, उनके सीनों में कीना और बग़्ज़ नहीं था। खुद हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने में हजरत अली के ताल्लुक से जर्रा बराबर न कोई बग़्ज़ था, न हसद था, न कीना था, बल्कि उनका सीना आईने की तरह साफ और शफ़ाफ़ था। उसकी दलील सुनिए, जब हजरत अमीर माविया को भी किसी मसले में बहुत जबरदस्त परेशानी होती और उसका जवाब नजर नहीं आता तो वो भी बाबुल इल्म की तरफ रुजू करते, बाबुल इल्म की बारगाह में अपना सवाल भेजते। जब जंगे सिज्जीन खत्म हुई, हजरत अमीर माविया मुल्क शाम चले गए, हजरत अली ने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। तो उस दौर में एक ऐसा मसला पैदा हुआ जो बिल्कुल नया था। न हुजूर के जमाने में यह मसला पैदा हुआ, न सिद्दीक़ अकबर के जमाने में यह मसला पैदा हुआ, न उस्मान गनी के जमाने में यह मसला पैदा हुआ। बिल्कुल जदीद और नए किस्म का मसला। बड़े बड़े सहाबा हैरान और परेशान हो गए, यहाँ तक कि अमीर माविया भी इस मसले को हल न कर सके। वो मसला कौन था? वो मसला ये था कि कुछ सहाबा हजरत अमीर माविया के पास आए और कहा, हुजूर एक ऐसा मसला पैदा हो गया है कि उसका जवाब हमें नजर नहीं आ रहा, आपके पास जवाब हो तो बताएं। हजरत अमीर माविया ने पूछा कि वो कौन सा मसला? हजरत अमीर माविया खुद मुज्तहिद है। सहाबा ने कहा कि एक आदमी का इंतकाल हुआ, एक लड़का छोड़ा, एक लड़की छोड़ा और एक खुनसा छोड़ा। खुनसा अरबी में उसको बोलते हैं जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की अलामतें, मेल फीमेल दोनों की अलामत, जो न पूरे तौर पर लड़का हो न पूरे तौर पर लड़की हो, लड़के की अलामत भी उसमें मौजूद हो और लड़की की अलामत भी उसमें मौजूद हो। तो सहाबा ने पूछा, एक लड़का है, एक लड़की है और एक खुनसा है, लड़के को लड़के का हिस्सा दिया जाएगा, ये तो मुतय्यन है, लड़की को लड़की का हिस्सा दे दिया जाएगा। लेकिन जो खुनसा मुश्किल है उसको लड़के का हिस्सा दिया जाएगा, लड़की का। बड़े बड़े सहाबा हैरान। अहद रिसालत में ये मसला पैदा होता तो जवाब आ जाता, दौरे सिद्दीकी में ये मसला पैदा हुआ होता तो इसका जवाब मिल जाता, अहद फारूकी में ये मसला पैदा होता तो कोई ना कोई हल निकल जाता। लेकिन आज ये मसला आया है सामने और सहाबा के पास इसका कोई जवाब नहीं। अगर हजरत अमीर माविया के दिल में हजरत अली के ताल्लुक से नफरत होती तो वो ये न फरमाते कि इसका जवाब आज रूए जमीन पर वही दे सकता है जिसको बाबुल इल्म मौलाए कायनात कहा। इस मसले का जवाब कोई नहीं दे सकता, इसका जवाब वही दे सकता है जिसके सीने पर हाथ रखकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इहदि क़ल्बा, ऐ अल्लाह अली के सीने को रोशन फरमा। तो अल्लाह ने अली के सीने को इतना रोशन फरमा दिया कि अली का सीना उलूम व मारिफ का खजीना। सुभान अल्लाह। हजरत अमीर माविया ने फरमाया कि इसका जवाब सिवाय अली के कोई नहीं दे सकता। हजरत अमीर माविया ने हजरत अली के पास खत लिखा। उस जमाने में कागज नहीं चलता था, ऊंटों के शानों की हड्डियों पर लिखा जाता, कुछ दरख्तों के पत्तों पर लिखा जाता, चमड़ों पर लिखा जाता, कपड़ों पर लिखा जाता, पत्थरों पर लिखा जाता। वो कागज का दौर नहीं था।
हजरत अमीर मुआविया ने चमड़े का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसी पर अपना सवाल लिखा, फला मरा, एक लड़का छोड़ा, एक लड़की छोड़ा, एक खुनसा छोड़ा, और इतना छोटा टुकड़ा लिया कि मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अन्नहु उज़्नुल फार्रा, जिस पर अमीर मुआविया ने सवाल लिखकर भेजा, इतना छोटा टुकड़ा था कि गोया चूहे का वो कान, क्योंकि नई नई जंग भी हुई थी, पलट करके मुल्क शाम गए थे, खैर खैरियत पूछ नहीं सकते, अहवाल कवायद पूछ नहीं सकते, सिर्फ नफ्से मसला लिखा और निहायत छोटे से टुकड़े पर लिखा। जब हजरत अली बाबुल इल्म मौलाए कायनात दामादे पैगंबर शेरे खुदा फातिह खैबर की बारगाह में ये सवाल पहुंचा, तो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दिल में अगर नफरत और अदावत होती तो फरमाते चलो मुआविया परेशान है, परेशान रहने दो, मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन हजरत अली ने उसका जवाब लिखा, और जितने छोटे टुकड़े पर उन्होंने सवाल भेजा था, मुअर्रिखीन ने लिखा उससे छोटे टुकड़े पर अली ने जवाब लिखा। और हजरत अली ने लिखा इरसुहु मिन मबाली है, उसका तरका उसके पेशाब के रास्ते से मुतय्यन होगा। बड़े बड़े सहाबा न समझ सके, लेकिन अमीर मुआविया समझ गए। जब अमीर मुआविया को जवाब पहुंचा तो फरमाया अली के फरमान का मतलब ये है कि उसके पेशाब के रास्ते को देखा जाएगा, अगर वो बेटे के वजू से पेशाब कर रहा है तो बेटे का हिस्सा दिया जाएगा, बेटी के वजू से पेशाब कर रहा है तो बेटी का हिस्सा दिया जाएगा, उसका तड़का उसके पेशाब के रास्ते पर डिपेंड करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए मेरे भाइयों, सहाबा के इख्तिलाफ में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं। और आज फितनों का दौर है, बेशुमार बातिल फिरके वजूद में आ चुके हैं और बेशुमार गुमराह पीर भी गुम रहे हैं। जान लीजिए, अगर पीरों की जांच परख नहीं आपने की तो आप गुमराह हो जाएंगे। इसलिए पीर को चेक करना इस दौर में बहुत जरूरी है। 4 बातों को चेक करने के बाद ही आप मुरीद हो सकते हैं। जिस पीर से आप मुरीद हो रहे हैं, पहले नंबर पर यह चेक कीजिए वो सुन्नी सहीउल अकीदा है कि नहीं है। अगर वो पीर सुन्नी है, सहीउल अकीदा है, गुमराह बदमज़हब नहीं है, और साथ ही साथ ऐसा आलिम भी हो कि अपनी जरूरत के तमाम मसाइल बगैर किसी की मदद से किताबों से निकाल सके, सुन्नी हो, सहीउल अकीदा हो और ऐसा आलिम हो कि अपनी जरूरत के मसाइल किताबों से निकालने की सलाहियत रखे। आज तो आपने आलिमों को पांव की जूती के बराबर समझ लिया। पीर साहब जब आ जाएंगे तो पीछे पीछे दौड़ेंगे दीवानों की तरफ, और बड़े बड़े आलिम और मुफ्ती उनके पीछे धक्का खाएंगे। सुन लो, पीर के लिए सुन्नी सहीउल अकीदा होना जरूरी है और आलिम होना जरूरी है, और किसी जामे शराय पीर से उसको इजाजत और खिलाफत होना जरूरी है। और चौथी शर्त यह है कि उसका सिलसिला रसूल पाक से मुत्तसिल होना जरूरी है। और जिसका सिलसिला मुनक़ता हो गया हो दरमियान में, मदारे पाक ने किसी को अपना खलीफा नहीं बनाया, उन्होंने किसी को इजाजत और खिलाफत नहीं दी, लिहाजा उनके जितने खुलफा आज घूम रहे हैं सब फर्जी और डुप्लीकेट। जब उन्होंने किसी को इजाजत और खिलाफत नहीं दी तो उनका सिलसिला मुनक़ता हो गया। और पीरी मुरीदी के शराइत में से एक बुनियादी शर्त यह भी है कि सबे सनाबिल शरीफ में लिखा हुआ है कि उसका सिलसिला रसूल पाक से मुत्तसिल हो। अगर दरमियान में इनक़ता है तो उसका सिलसिला मुत्तसिल नहीं, इसलिए आप इससे मुरीद नहीं हो सकते। यही बात आला हजरत ने फतावा रिज़विया में लिख दी तो सारे मदारी आला हजरत के खिलाफ हो। अरे आला हजरत ने कोई अपने घर से लिखी है? आला हजरत ने सबे सनाबिल शरीफ के हवाले से लिखी है। तो जाओ मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से झगड़ा करो, आला हजरत से क्यों झगड़ा कर रहे हो? आला हजरत ने तो सिर्फ नकल किया है। इसलिए आज के दौर में आला हजरत इमाम अहमद रजा के मसलक पर मजबूती से कायम होना हर फर्ज से बढ़कर फर्ज है। बेशक सुभान। और मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, सहाबा के मसलक का नाम मसलक आला हजरत है, ताबईन के मसलक का नाम मसलक आला हजरत है, गौस व ख्वाजा के मसलक का नाम मसलक आला हजरत है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने जिन अक़ायद व नज़रियात को दुनिया के सामने पेश फरमाया था, उसी के मजमूए का नाम मसलक आला हजरत है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने जिस इश्क़ मुस्तफ़ा के चिराग को रोशन किया था, उसी की चमकती हुई लौ का नाम मसलक आला हजरत है। इमाम मालिक ने मोहब्बत रसूल की जो सौगात तक़सीम की थी, उसी के मजमूए का नाम मसलक आला हजरत। नारे तकबीर, बेहतरीन अंदाज में जवाब दे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत।
फैजाने हुजूर आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरीया, उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब इस्माइल। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम मसलक आला हजरत को नहीं मानते, हम आला हजरत को नहीं मानते। आला हजरत का एहसान अजीम है कि आज तुम्हारे खानकाहों का तकद्दुस बाकी है। आला हजरत का एहसान अजीम है कि आज तुम्हारे खानकाहों की चमक दमक बाकी है। जिस दौर में वहाबियत, देवबंदियत, कादियानियत, नेचरियत, शमानियत, सुलेकुलियत, नदवियत और ये तमाम बातिल फिरके तुम्हारे दीनो ईमान पर हमला कर रहे थे, बड़ी बड़ी खानकाहें थी, बड़े बड़े मशाइख थे, बड़े बड़े पीराने तरीक़त थे, लेकिन किसी को मैदान अमल में आने की जरूरत नहीं हुई। मुसलमानों के दीनो ईमान की हिफाजत के लिए अगर कोई शख्सियत आगे बढ़ती है तो वो कोई और नहीं, बरेली का पठान आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा है, जिसने आगे बढ़कर मुसलमानों के दीनो ईमान की हिफाजत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरी है कि मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम हो जाए और किसी का मानने न मानने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। मसलके आला हजरत की आंधी चल रही है इस वक्त। जो भी मसलके आला हजरत से टकराने की कोशिश करेगा उस आंधी में बह जाएगा, उसका पता नहीं चलेगा। आला हजरत के मसलक की ताईद और हिमायत बड़े बड़े औलिया किराम ने किया और मसलके आला हजरत को जन्नत का रास्ता बताया। रिवायत सुनिए, किताब का नाम है इकराम इमाम अहमद रज़ा। इस किताब के मुसन्निफ हजरत मुफ्ती बुरहानुल हक साहब जबलपुरी अलैहिर्रहमत आला हजरत के मुरीद हैं, आला हजरत के खलीफा हैं, आला हजरत के शागिर्द हैं, आला हजरत के रूहानी फर्जंद हैं। आला हजरत ने कई खुतूत में उनको अपना रूहानी बेटा करार दिया है। जब आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी दूसरी मर्तबा ज़ियारत हरमैन तैयबैन के लिए तशरीफ ले गए तो वहाबियों के मौलवी खलील अहमद अम्बेडवी पहले से मक्का में मौजूद। उन्होंने शरीफ मक्का के दरबार में 5 सवालात पेश किए और कहा, आप लोगों का अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम गैब जानते हैं, अगर आपका यह अकीदा सही है तो मेरे 5 सवालों का जवाब दे दीजिए। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख उस वक्त मौजूद थे, लेकिन शरीफ मक्का ने रईसुल उलमा मौलाना साले कमाल को बुलाया और कहा, देखिए ये वहाबियों की तरफ से सवालात आए हैं, 2 दिन में इसका दंदा शिकन जवाब लिखकर मेरे दरबार में पेश कीजिए। रईसुल उलमा मौलाना साले कमाल वो पर्चा लेकर अपने घर आए। मिलाद की महफिल चल रही थी, बड़े बड़े उलमा और मशाइख मौजूद थे। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा भी उसी मक्के में मौजूद हैं। आपको इत्तला मिली कि वहाबियों ने नबी के इल्म को चैलेंज किया है, आप पर सवालिया निशान खड़ा किया है। इमाम अहमद रज़ा बेचैन और बेकरार हो गए, कैसे गवारा हो सकता है जिसने हिंदुस्तान में रहकर नामूस रिसालत की हिफाजत की हो, वो मक्के में मौजूद हो, नबी के इल्म पर हमला हो और अहमद रज़ा खामोश रहे। इमाम अहमद रज़ा भागते हुए मौलाना साले कमाल के घर गए। मौलाना साले कमाल और उलमाए मक्का ने खड़े होकर आपका इस्तकबाल किया। मौलाना साले कमाल ने कहा, हुजूर आप आ ही गए हैं तो मिलाद की महफिल चल रही है, थोड़ी देर तकरीर फरमा दे कि मजलिस इख्तिताम को पहुंच जाए। आला हजरत खड़े हुए अरबी ज़बान में किताब और सुन्नत की रोशनी में इल्मे गैब मुस्तफा पर तकरीबन 2 घंटा मुसलसल तकरीर फरमाते रहे। आला हजरत तकरीर फरमा रहे हैं और उलमाए मक्का झूम रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। जब तकरीर खत्म हुई, मौलाना साले कमाल को किताब लिखना था। कहा, कहां मैं जाऊंगा किताब लिखने, ये तो जुबानी सब कुछ जानता। अलमारी खोली, पर्चा निकाला, कहा, हुजूर जो कुछ आपने बयान फरमाया है उसी को तहरीरन जमा करते किताब तैयार हो जाएगी। आला हज़रत ने फरमाया, इस मौजू पर अहमद रज़ा का कलम चलेगा तो पूरी तहकीक और तफसील के साथ लिखा जाएगा। उन्होंने कहा, हुजूर इतना मौका नहीं, 2 ही दिन में शरीफ मक्का के दरबार में किताब पेश करनी है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया, 2 दिन बहुत है, अहमद रज़ा चंद घंटों में इल्मे गैब मुस्तफा पर एक ऐसी शाहकार किताब लिख देगा कि सुबह क़यामत तक वहां भी उसका जवाब नहीं दे पाएगा। क्या कह रहे, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आला हजरत वो पर्चा लेकर अपनी क़यामगाह पर आए और आला हजरत हम लोगों की तरह कोई कुछ कुजिया मौलवी नहीं थे। मर जाए उलमा, मर जाए फतवा, मर जाए तकवा, जहां बैठते थे उलमा की भीड़ लगी रहती थी। कोई हदीस की इजाजत, कोई फिक्र की इजाजत, कोई दुआ ताबीर, कोई मसाइल पूछ रहा है। कब आला हजरत को फुर्सत मिलेगी किताब लिखे, और उसी में आला हजरत को शदीद बुखार आ गया। लेकिन अल्लाह के फजल और करम पर भरोसा करते हुए आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने उसी बुखार की शिद्दत में किताब लिखना शुरू किया और मजमूई तौर पर सिर्फ 8.5 घंटे में बगैर किसी किताब को देखे हुए इल्मे गैब मुस्तफा पर अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया के नाम से आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने एक ऐसी किताब तशरीफ फरमाई कि जब शरीफ मक्का के दरबार में यह किताब पेश की गई, अभी आधी किताब पढ़ी गई
गई और शरीफ मक्का ने हम सुन्नियों को डिग्री दे दी। शरीफ मक्का ने कहा अल्लाह युती व औलाई यमनऊन, अल्लाह अपने हबीब को गैब का इल्म अता फरमाता है और ये वहाबी उसका इनकार करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरीया ख्वाजा का हिंदुस्तान। जब आला हजरत ये किताब लेकर बंबई आए, पानी के जहाज से गए थे, पानी के जहाज से वापस आए, तो जो वाकया मैं बयान कर रहा था, मुफ्ती बुरहानुल हक साहब जबलपुर से आला हजरत का इस्तकबाल करने बंबई गए और बंबई में कोरला कसाई वाड़ा में आला हजरत का क़याम हुआ। चंद दिन आला हजरत क़याम पजीर रहे। किसी ने पूछा हुजूर बगैर किसी किताब को देखे हुए आपने अरबी जबान में इतनी शानदार इतनी ज़ख़ीम किताब कैसे लिख दी? हम और आप होते तो कहते ये हमारी सलाहियत का कमाल है, हमारे दिमाग का कमाल है, लेकिन आला हजरत इमाम अहमद रज़ा अपने हर कमाल को गौसे पाक का कमाल समझते थे। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं इसमें मेरा कुछ नहीं, ये मेरे गौस का कमाल है। जब मैं किताब लिख रहा था ऐसा महसूस हो रहा था गौसे पाक की रूहानियत मेरे पुष्ट पर सवार है। क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मैं किताब लिख रहा था ऐसा महसूस हो रहा था गौसे पाक रहनुमाई फरमा रहे हैं, अहमद रज़ा इस आयत को भी लिखो, इस हदीस को भी लिखो, इस दलील को भी लिखो। गौसे पाक फरमाते जा रहे थे और अहमद रज़ा का कलम चलता जा रहा था। अद-दौलतुल मक्किया सिर्फ अहमद रज़ा की किताब नहीं, गौसे पाक की जिंदा करामत है। जिस तरह नबियों के मौजज़ात का मुकाबला नहीं हो सकता, उसी तरह वलियों की करामतों का भी मुकाबला नहीं हो सकता। इसीलिए कल भी ये किताब लाजवाब थी, आज भी ये किताब लाजवाब है, रसूल क़यामत तक लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो वाकया सुनिए। आला हजरत ने फरमाया बुरहान मियां तैयार हो जाओ, बांद्रा चलना है। और बांद्रा में समंदर के साहिल पर एक खानकाह है, उसमें एक मजजूब साहब है, उनसे मुलाकात करनी है। और आला हजरत खुद अपने दौर के वली कामिल थे, सिर्फ वली नहीं थे, वलियों के सरदार थे। ये मैं नहीं कहता, मुजद्दिद अल-फिसानी अपने मकतूबात के दफ्तर दोम में फरमाते हैं जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के वलियों का सरदार होता है। बेशक। आला हजरत फरमाते हैं चलो बांद्रा के साहिल पर एक मजजूब है, अल्लाह वाले हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे इक्तिसाब फैज करते हैं। मुफ्ती बुरहानुल हक को लेकर चले। इधर आला हजरत चल रहे हैं, अभी निकले और उधर मजजूब साहब को आला हजरत की खुशबू पहुंचने लगी। मजजूब साहब अपने मुरीदीन से फरमाते हैं बहुत बड़े आलिम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारी करो, चाय बनाओ, काफी बनाओ, कहवा बनाओ। जैसे जैसे आला हजरत खानकाह करीब हो रहे हैं, आला हजरत की खुशबू भी करीब से करीब तर होती है। जब आला हजरत बांद्रा पहुंचे तो मजजूब साहब फरमाते हैं बहुत करीब से खुशबू आ रही, लगता है हमारी खानकाह में आ गए हैं, चलो बाहर निकलकर उनका इस्तकबाल करते हैं। मजजूब साहब अपने मुरीदीन को लेकर हुजरे से बाहर निकले। आला हजरत के रुखे ज़ेबा पर नजर पड़ी, सलाम और मुसाफा हुआ। पूरे एजाज़ो इकराम के साथ आला हजरत को लेकर अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। आला हजरत बैठे हैं, मजजूब साहब बैठे हैं, मुफ्ती बुरहानुल हक बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा और मशाइख हैं, मुरीदीन मुतक़िदीन हैं। और मजजूब साहब की आदत थी कि आपकी खानकाह में तीन चीजें हमेशा दस्तयाब होती थी, चाय, काफी, कहवा। और जब उलमा आपकी खानकाह में जाते तो बहुत गौर से उनके चेहरों को देखते और चेहरा देखने के बाद खुद ही मुतय्यन फरमाते इनको चाय पिलाओ, इनको काफी पिलाओ, इनको कहवा पिलाओ। लेकिन जब आला हजरत पहुंचे तो फरमाते बताइए क्या पीना पसंद करेंगे? आपके लिए चाय भी हाजिर है, आपके लिए काफी भी हाजिर है, आपके लिए कहवा भी हाजिर है। आला हजरत बुजुर्गों की बारगाह के दरशनास है। आला हजरत फरमाते हैं मजजूब साहब ने तीनों का नाम लिया है तो मुझे तीनों में बरकत नजर आ रही है। चाय भी पसंद है, काफी भी पसंद है, कहवा भी पसंद है, आप जो चाहे मुझे पिला दे। मजजूब साहब ने तीनों पिला दिया। एक ही बर्तन में चाय डाला, काफी डाला, कहवा डाला। आला हजरत चमचे से हिलाकर पी लेते हैं। उसके बाद आला हजरत और मजजूब साहब में गुफ्तगू शुरू होती है। 3.5 घंटा मुसलसल गुफ्तगू हो रही है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात हो रही है, किस जबान में बात हो रही है। मुफ्ती बुरहानुल हक फरमाते हैं बार बार मैं कोशिश करता रहा कि एक लफ्ज समझ जाऊं कि किस जबान में बात हो रही है, किस टॉपिक में बात हो रही है, किस मौजू पे बात हो रही थी। ये गुफ्तगू उर्दू में नहीं हो रही थी, उर्दू समझता हूँ, अरबी में नहीं हो रही थी, अरबी जानता हूँ, फारसी में नहीं हो रही थी, फारसी पढ़ा हो, हिंदी में नहीं हो रही थी, हिंदी जानता हूँ। अल्लाह बेहतर जाने कि ये दोनों वली की जबान में बात कर रहे हैं, क्या राज़ो नियाज़ की बातें कर रहे हैं, एक लफ्ज भी हमें समझ में नहीं आई। जब गुफ्तगू कंप्लीट हो गई, आला हजरत मजजूब साहब से इजाजत लेकर जाने लगे।
और सुन्नत यही है कि मेहमान को दरवाजे तक रुखसत किया जाए। तो मजजूब साहब ने दरवाजे तक आला हजरत को रुखसत किया। जब आला हजरत जाने लगे, आला हजरत आगे आगे चल रहे हैं और मुफ्ती बुरहानुल हक साहब पीछे पीछे चल रहे हैं। तो मुफ्ती बुरहानुल हक के दिल में ख्याल आया कि आला हजरत जिनसे मिलने के लिए आए हैं कोई मामूली बुजुर्ग नहीं होंगे, बहुत पाए के बुजुर्ग होंगे, चलो मैं भी तन्हाई में अपने लिए कुछ दुआ करूं। आला हजरत के पीछे पीछे चल रहे थे, भागकर हुजरे में आ गए। मजदूर साहब से कहा हुजूर कुछ मुझे भी नसीहत फरमा दे, कुछ मुझे भी दुआ दे दे, कुछ मुझे भी वसीयत कर दे। मजदूर साहब ने कहा तुम मुझसे नसीहत लेने आए हो? हाँ हुजूर आप ही से नसीहत लेने आया हो। आला हजरत जिनसे मिलने के लिए आए हैं वो कोई मामूली बुजुर्ग नहीं होंगे, कुछ नसीहत फरमा दे। तो मजदूर साहब ने कहा अगर तुम मुझसे नसीहत लेना चाहते हो तो मेरी पहली और आखिरी नसीहत ये है कि अभी जिनके पीछे पीछे चल रहे थे उन्हीं के कदम पर कदम चलते रहो, जन्नत तक पहुंच जाओगे। इनका रास्ता जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, जन्नत में ले जाने वाले रास्ते का नाम मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। इसलिए मेरे भाई तकरीर बिल्कुल आखिरी दर्जे में पहुंच चुकी है। आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने दौर में गौसे पाक के नायबे मुतलक थे। हर दौर में गौसे पाक किसी न किसी आलिम रब्बानी के सर पर अपनी गौसियत का ताज रखते हैं। आला हजरत जिस दौर में पैदा हुए गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनके सर पर अपनी नियाबत का ताज रखा। ये मैं नहीं कहता, हयाते आला हजरत उठाकर देख लो, जमाते अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम रब्बानी पीरे तरीकत शेखुल मशाइख हुजूर पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा। ख्वाब में सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए। मुहद्दिस अली पूरी ने पूछा हुजूर इस वक्त हिंदुस्तान में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त हिंदुस्तान में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और जब आला हजरत के मकाम और मर्तबे में और इजाफा हुआ, आपकी विलायत और करामत में और इजाफा हुआ, तो पीर तरीकत शेखुल मशाइख पीर सैयद मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा। सरकार गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाए। पूछा हुजूर इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी। उनके दिल में आला हजरत की ऐसी अजमत पैदा हुई कि शरफपुर से चलकर बरेली आए। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा के मकान पर हाजिर हुए। आला हजरत अपनी बैठक में बैठे हुए हैं। अल्लामा शरफपुरी आला हजरत की बैठक में दाखिल हुए। हजरत के चेहरे को देखा, सलाम और मुसाफा किया, आला हजरत के हाथ को बोसा दिया। जैसे ही आला हजरत के हाथ को अल्लामा शरफपुरी ने बोसा दिया, आला हजरत ने पलट कर उनके हाथ को भी बोसा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लामा शरफपुरी ने कहा हुजूर मैं तो पहली बार आपके पास आ रहा हूं, मैंने अपना नाम नहीं बताया, अपना नसब नहीं बताया, मैंने तो आपका हाथ इसलिए चूमा कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम हैं, आपने मेरा हाथ क्यों चूम लिया? आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं मुझको बताने की जरूरत नहीं, जो ख्वाब में सरकार गौसे पाक को देखकर आ रहा हो वो इस लायक है कि उसका हाथ नहीं उसका पांव भी चूमा जाए, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ को बोसा दिया। सुभान अल्लाह। ये आला हजरत इमाम अहमद रजा का मकाम है। और आप 12 रबीउल अव्वल शरीफ पर, छठी शरीफ पर, 11वीं शरीफ पर खिचड़ा बनाते हैं, मलीदा बनाते हैं, जर्दा और पुलाव बनाते हैं। एक नसीहत की बात सुन लीजिए, खाते कम है गिराते ज्यादा। इतनी बेहुरमती बुजुर्गों के तबर्रुकात की इतनी पामाली आप करते हैं कि बताइए रिज़्क़ इलाही की तौहीन, रिज़्क़ इलाही की भी तौकीरी करते हैं और साथ ही साथ बुजुर्गान दीन के तबर्रुकात की इहानत भी करते हैं। लेकिन चलते चलते आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा का अमल देखिए कि वो सरकार गौसे पाक के तबर्रुक का भी कितना एहतराम कर रहे हैं। कछौशा मुक़द्दसा के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं मुहद्दिस आज़म कछौशवी रहमतुल्लाह, अपने जमाने के जबरदस्त मुनाज़िर, जबरदस्त मुहद्दिस, जमात अहले सुन्नत के सरखील। उन्होंने जब मदरसे से फरागत हासिल कर ली तो घर वालों ने सोचा कि इनको बहुत बड़ा मुनाजिर और मुफ्ती बना, और मुनाजिर और मुफ्ती बनने के लिए किसी ऐसे मुनाजिर और मुफ्ती की जरूरत है जो ट्रेनिंग दे। उनके घर वाले उनको लेकर बरेली शरीफ आए, आला हजरत की खिदमत में पेश किया और कहा हुजूर इनसे जो चाहे खिदमत ले ले। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया ये शहजादे हैं, मेरे पास रहे, जो कुछ मेरे पास है सीखे। आला हजरत की बारगाह में एक दिन मेहमान रहे, दूसरे दिन आला हजरत ने उनको अपनी बारगाह में बुलाया। चारपाई पर एक तरफ आला हजरत बैठे हैं, दूसरी तरफ मुहद्दिस आज़म कछौशवी बैठे हैं। फतवा नवेसी की जिम्मेदारी देने से पहले आला हजरत इमाम
अहमद रजा ने अपनी जेबे खास से 11 रुपया निकाला और खादिम से कहा जाओ तबर्रुक लेकर आओ। खादिम तबर्रुक लेकर आया, बीच चारपाई पर आला हजरत ने तबर्रुक रखा, गौसे पाक के नाम फातिहा पढ़ी और अपने हाथ से तबर्रुक उठाया और मुहद्दिस आजम कशौशी को अता फरमाया कि लीजिए तबर्रुक खा लीजिए। उन्होंने खा लिया। आला हजरत ने बाकी तबर्रुक खुद्दाम और हाजिरीन को दिया कि आप लोग आपस में तकसीम करके खा ले। उन्होंने आपस में बांट करके खा लिया। अब मुहद्दिस आजम का बयान सुनिए। मुहद्दिस आजम कशौशी फरमाते हैं, अचानक मैंने देखा आला हजरत इमाम अहमद रजा अपनी चारपाई से नीचे आ गए। मैंने सोचा कि शायद कोई हाजत और जरूरत होगी, घर के अंदर जाना चाह रहे होंगे, लेकिन नहीं। मैंने देखा आला हजरत इमाम अहमद रजा जमीन पर बैठ गए और फिर अपने सर को जमीन पर झुकाने लगे। मैंने जमीन पर जब गौर से देखा तो मैंने ये देखा कि आला हजरत इमाम अहमद रजा जमीन पर गिरे हुए तबर्रुक के एक छोटे से टुकड़े को अपनी जबान से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसके दिल में सरकार गौसे पाक का इतना एहतराम हो कि उनके नाम पर जो फातिहा पढ़ी गई उस तबर्रुक का छोटा सा जर्रा जमीन पर गिरा, आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने हाथ से नहीं झुककर अपनी जबान से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिल में रसूल पाक की जात का कितना एहतराम होगा। इसलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा ने अपने आप को सरकार गौसे पाक की बारगाह में इस शान से पेश किया है कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। तुझसे दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद हिंद में रह के भी देता रहूं। ये है आला हजरत इमाम अहमद रजा की शान। इसलिए मेरे भाइयों, आला हजरत इमाम अहमद रजा के मसलक पर मजबूती से कायम रहो। यही मसलक दुनिया और आखिरत में हमें और आपको निजात अता फरमाएगा। जाली पीरों से होशियार रहो, डुप्लीकेट पीरों से होशियार रहो और जामे शराए मुत्तबे सुन्नत सुन्नी सहीहुल अकीदा पीरों के हाथ में हाथ देकर मुरीद हो जाओ। अपने दीन को बचाओ, अपने अकीदे को बचाओ, अपने मसलक को बचाओ। आला हजरत इमाम अहमद रजा की बारगाह में जो कुछ मैंने अर्ज किया है ये तो उनकी शख्सियत के बहरे ज़ख़ार को देखते हुए चंद जुमले हैं, वरना आला हजरत अज़ीमुल बरकत की शान ये है, तुम्हारी शान में जो कुछ कहो उससे सिवा तुम हो असीम जाने इरफान ऐ शहे अहमद रजा तुम हो। यहाँ आकर मिली नहरे शरीयत और तरीक़त की है सीना मजमउल बहरे ऐसे रहनुमा तुम हो। तुम ही फैला रहे हो इल्मे हक़ अकनाफ़े आलम में इमाम अहले सुन्नत नाइबे गौसुल वरा। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।